आज हम समझेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। गिव मी योर बुक। रीड। यहाँ पे पाठ का सार का ये पढ़िए पहले। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किस्से का कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। इसका मतलब समझ आया? जानवरों में हम सबसे ज्यादा गधा किसे समझते? गधे को ही समझते सबसे ज्यादा बुद्धिहीन। जो बुद्धिहीन किसे कहते हैं? जिसमें दिमाग ना हो। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास की हिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे की कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गधे को मारो। गधे को कभी भी क्रोध करते हुए देखा है? नहीं। वो तो बेचारा जानवर होता है। हाँ, वो शांत होता है, वो मेहनत करता है, मालिक उसे इतना बोझ होता है, इतना सब कुछ करता है, उसके बावजूद उसे क्या कहा गया? गधा। क्यों? क्योंकि उसके जो वो इतना सीधा है, इस वजह से। कोई भी आज की दुनिया में आप देखोगे, कीप साइलेंट। ये लो। आज की दुनिया में आप देखेंगे, जो भी सीधा व्यक्ति होता है, जो किसी के आगे बोलता नहीं है, कुछ नहीं करता, उसका जो कहता है वो काम कर देता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? अरे वो तो बेवकूफ है, गधा है। ठीक है, आगे रीड करो। चाहे जैसी सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। कुलेल का मतलब क्या होता है ये बता दो। आप बताओ, कुलेल का मतलब क्या होता है? कुल्ला। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। कुछ भी हो, बरसात हो, बारिश हो या फिर धूप हो, कितनी कड़ी धूप होती है, कुछ भी होता है, लेकिन देखा है गधे को? नहीं, वो चलता ही रहता है ऊपर सीधा अपने उसमें सामान लेके। और एक चीज और नोटिस किया होगा, जब गधा सामान लेके चलता है, जिसे जैसे कि उसे रास्ता एकदम पता ही हो, वो उसी पूरा सीधा चलता हुआ चला जा रहता है। ठीक है, आगे रीड करो। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जो किस चीज का काम करते हैं। किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं है करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर कभी बदनाम है कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। दिखाओ, लर्न करो। तो तुम भी लर्न करो, दिखाओ। आगे पढ़ो। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम भी गधा है, और वह है बैल। गधे का सब छोटा भाई किसको कहा गया? बैल को। ये क्वेश्चन आएगा कि अगर गधे का छोटा भाई कविता में किसे कहा गया? बैल।
अभी पूछूंगी। दीदी दाताओ नहीं लिखा, लिख लो। लिख लो। जिस अर्थ में हंस गधे हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। और बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी अड़ियल बैल का गतिविधियों मतलब से पता है क्या होता है? क्या होता है? कई बार पहला अड़ियल एकदम नहीं होते, देखा नहीं है कि वो किसी को भी फालतू में कुछ अगर करे चाहे ना करे, गुस्से में मार देते हैं। अगर कहीं बैठ जाए तो हट हट करके हटाते रहो, उसके बावजूद भी नहीं हटते हैं। स्टॉप करना, ठीक है? आया समझ? हाँ दीदी। स्टार्ट करो। व्याख्या। दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद किसान तथा पशुओं के भावनात्मक संबंध को प्रकट करता है। लेखक स्पष्ट करता है कि आजादी पशुओं को भी मानवों के समान अच्छी लगती है। जब आजादी सरलता से नहीं मिलती तो उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है तथा कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। लेखक कहता है कि गधे को सबसे मूर्ख जानवर समझा जाता है, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता। उसे कभी क्रोध नहीं आता। गधा चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख। उस स्वभाव के ऋषि मुनियों की तरह कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु वे सद्गुणों संसार में अपमानित होते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि सीधापन अर्थात सद्गुणी व्यक्ति का संसार में कोई स्थान नहीं है। सद्गुणों के कारण व स्वभाव से सहनशील प्रवृत्ति का होने के कारण ही भारतवासियों की विदेशों में बुरी हालत हो रही है। इसमें क्या बताएंगे हम कि सीधे व्यक्ति का यहाँ पे इस दुनिया में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीधा बन के रहता है, कुछ बोलता नहीं है। रीड। तो उसे क्या हम लोग सोचते हैं, वो गधा है, बैल है, उसे कोई कुछ समझ नहीं आता। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत हमें एक्टिव होके रहना पड़ता है। सही गलत का फर्क होना चाहिए हमें। अर्थात कहने का भाव यह है कि सीधे लोग विदेशों में प्रताड़ित किए जाते हैं तथा उन्हें मूर्ख कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति में समय के साथ साथ कुछ चतुरता का होना भी अनिवार्य है। जापान का उदाहरण हमारे सम्मुख है। जापान की एक जाति ने उसे विश्व की सभ्य जातियों में गणना करने योग्य बना दिया है। लेखक के अनुसार गधे का अनुज बैल है, जो सीधा तो है लेकिन कभी कभी अड़ियल बन जाता है। मतलब लेखक का जो है उसके पास दो बैल हैं। हमारे पाठ का तो नाम ही क्या है, दो बैलों की कथा। तो उसमें पता है क्या होता है, उसका लेखक का जो बैल होता है वो दो बैल होते हैं। एक बैल क्या होता है, वो अड़ियल होता है, थोड़ा सा अड़ियल। अभी आगे आप पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे उसे कि कैसे वो मतलब कि भाग आते हैं बैल, और कैसे उनके मालिक से जब वो जुदा हो जाते हैं, कोई दूसरा ले जाता है तो कैसे उनके साथ बर्ताव होता है, सब अभी आगे पता चलेगा। और ऐसे एक एग्जाम्पल मैं भी देती हूँ, जैसे कि सीधे लोग जो होते हैं, पहले जब हम लोग आज़ाद नहीं होते उससे पहले हम इंडियंस को पता है क्या बोला जाता था, ब्लैक डॉग। हमें पता है गांधी जी एक बार जब गए थे ट्रेन में, तो उन्हें पता है उन्हें फर्स्ट एसी की टिकट ली थी, लेकिन जो वहाँ के इंडियन थे, मतलब सॉरी अंग्रेज जो थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्हें धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकाल दिया। ये तो बाद में मैं बताऊंगी हिस्ट्री की क्लास में, अभी आप स्टार्ट करो। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों के क्या नाम था? हीरा और मोती। फोकस ऑन योर बुक। दोनों कछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम के चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे।
एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, अब विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। पता है उसके पास जो दो बैल थे उनका क्या नाम था? हीरा और मोती। तो हीरा और मोती एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वो एक दूसरे को देख के रहते थे। अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाट करके वो अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक दूसरे को चाट के कभी सींग मिला लेते थे, कभी कुछ। और आगे रीड करो फिर। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही गोल गप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ खुशबुशी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जीत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झुर्री ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे? मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा था या बुरा, कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर का तक कोई गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब बताओ क्या है? देखो एक बार क्या होता है, उनका जो मालिक होते हैं वो अपने साले को इन दोनों बैलों को बेच देता है। उन्हें वो जब रास्ते में ले जाता है तो उसे बैलों को क्या होता है, बैलों को अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों को क्यों लेके जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं ये लोग। तो इस वजह से रास्ते भर वो लोग कभी किसी खेत में चले जाते हैं, मक्के के खेत में या कहीं भी, या तो शायद वो उसमें आ गए, तो उन लोगों को काम अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये लगता है कि हम अलग हो जाएंगे, वहाँ मालिक पता नहीं कैसे रखेगा। और वो लोग अब एक दूसरे के लिए इतना वो थे कि एक नान में जब इनको भूसा डाला जाता था, सूखा भूसा भी डाल देते तो वो दोनों बड़े आराम से खाते थे। अगर एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था, नहीं खाता था वो। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें हुकारते मतलब क्या होता है? बुलाते नहीं, हुकारते मतलब गुस्से में जब बोलते हैं ना, गाय भैंस जैसी आवाज निकालते हैं, बैल वगैरह वैसी आवाज निकालते हैं। तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री के से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम कर ले लेते, हमें मतलब तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। वो ये कहना चाहते थे, कह रहे थे, अगर वो बोल लेते तो वो शायद ये बोलते कि अगर आप हमसे और काम करवाना चाहते थे, आपका इससे इतना से नहीं हो रहा था तो हमें और काम करवा लेते हमसे, लेकिन हम दोनों आपके ही चौखट पे मर जाते और हम दूसरे के एक पास नहीं हाँ। क्योंकि होता है ना, पशु पक्षी जो होते हैं, चिड़िया हो गई या कोई भी हो गई, गाय माता हो गई, जो हम लोग अपने घर में रखते हैं तो हमारे साथ वो भी मिल जाते हैं। वो बेशक बेजुबान जानवर है, बोल नहीं पाते हैं, परंतु वो अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? जब किसी और के साथ भेज दो
या कोई और आ जाए, जैसे हम काफी लोग डॉग्स पालते हैं घर में, अपने मालिक को कोई कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब बाहर का कोई आता है या उन्हें टच करे, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझे ये ना करे, ले ना जाए या कुछ भी ऐसा लगता है, तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर्फ दबाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तूड़ा डाले और घर की तरफ चले। पर किसको तोड़ दिया? जिस खूंटे से बांधा जाता है उस खूंटे को तोड़ दिया और अपने घर की तरफ को भागने लगे। चले गए। और पता है उससे पहले नाद में तो जो भी उनको डाला गया उन्होंने खाया नहीं, खाया कोई नहीं खाया, एक ने भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उन्हें शिकायत थी अपने मालिक से कि उनने दूसरे के पास उन्हें क्यों बेच दिया। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। व्याख्या: झूरी किसान के पास हीरा तथा मोती नाम के दो सुंदर व चौड़े ऊंचे बैल थे। काफी समय में से इकट्ठे रहने के कारण उनमें भाइयों जैसा प्रेम हो गया था तथा दोनों मुंह से न बोलकर भी एक दूसरे की बात को क्यों इशारों से जान लेते थे। दोनों कभी एक दूसरे को सूंघते, कभी चाटते, कभी आपस में सींगों को भिड़ाकर प्रेम दिखाते थे। झगड़े के कारण नहीं, बल्कि मनोरंजन के भाव से, अपनेपन के भाव से। एक बार झूरी ने अपने बैल को ससुराल अपने साले के पास भेज दिया। बैलों ने अपने को बेच दिया मानकर साले की को मार्ग में बहुत दुखी किया तथा शाम को जब वे नए स्थान पर पहुंचे तो उन्हें सब कुछ अजीब लगा। दोनों ने चुपचाप सलाह की और रात को रस्सियां तोड़कर स्वतंत्र हो गए। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों से आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे और दोनों को आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा ने आगे की वीडियो कल तो यहीं से चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है? रीड करके आना। ओके। अब आदित्य आ गया। जो तुमने तो कॉपी में सॉल्व करा था, सब यहाँ पे सॉल्व करके दिखाओ। दीदी तक तो